हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है एक आदर्श सास का नशा। आगंतुकों के स्वागत सत्कार के चक्कर में बैठक से मुख्य दरवाजे तक नीरा के लगभग 10 चक्कर लग चुके थे, लेकिन थकने के बजाय वो स्फूर्ति महसूस कर रही थी, क्योंकि आगंतुकों द्वारा उनकी प्रशंसा में पुल बांधे जा रहे थे। हुआ ये था कि नीरा की बहू पूर्वी का परीक्षा परिणाम आ गया था। उसने एमबीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे नीरा के। पूर्वी तो बेचारी रसोई और बैठक के बीच ही चक्कर घिन्नी बनी हुई थी। बीच बीच में कोई बधाई का जुमला उस तक पहुंचता तो वो मुस्कुराहट सहित धन्यवाद कह देती। आगंतुकों में ज्यादातर उसकी महिला क्लब की सदस्याएं ही थी, तो कुछ थे उसके परिवार के लोग और रिश्तेदार। नीरा को याद आ रहा था इस खूबसूरत पल से जुड़ा अपना सफर, जब महिला क्लब अध्यक्षता के चुनाव में अप्रत्याशित रूप से उनका नाम घोषित हुआ था। तो वो चौंक उठी थी, और जब धन्यवाद देने के लिए उन्हें माइक थमा दिया गया था तो साथ ही महिलाओं को आभार प्रकट करती वो अनायास ही भावुक हो उठी थी। आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। मैं प्रयास करूंगी कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरूं। लेकिन इस तरह का वादा कर लेने के बाद भी नीरा का पेट नहीं भरा था। वो चाहती थी कि कुछ ऐसा कर दिखाएं कि सभी सहेलियां वाह वाह कर उठें और उन्हें अपने चयन पर गर्व हो कि अध्यक्षता जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए उन्हें सर्वथा उपयुक्त पात्र चुना है। बहुत सोच विचार के बाद नीरा को आखिर एक युक्ति सूझी गई। बहू पूर्वी को एमबीए में प्रवेश दिलवाना उन्हें अपनी प्रगतिशील सोच के प्रचार का सर्वाधिक सुलभ हथियार लगा। शादी के 4 साल बाद और एक बच्चे की मां बन जाने के बाद फिर से पढ़ाई में जुट जाने का सास का प्रस्ताव पूर्वी को बड़ा अजीब लगा। वो तो नौकरी भी नहीं कर रही थी। उसने दबे शब्दों में प्रतिरोध करना चाहा तो नीरा ने मीठी डांट पिलाते हुए उसका मुंह बंद कर दिया। अरे देर कैसी, जब जागो तभी सवेरा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है। मेरे दिमाग में तो तुम्हें आगे बढ़ाने की बात शुरू से थी। शुरू में तो 1-2 साल मैंने सोचा मौज मस्ती कर लेने दो, फिर देखा जाएगा, पर तब तक गोलू आ गया और तुम उसमें व्यस्त हो गई। अब वो भी 2.5 साल का हो गया है, थोड़े दिन में नर्सरी में जाने लगेगा। घर तो मैं संभाल लूंगी और ज़्यादा ज़रूरत हुई तो खाना बनाने वाली रख लेंगे, लेकिन एमबीए करके मैं करूंगी क्या। नौकरी मैंने तो कभी की ही नहीं। पूर्वी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि सास के मन में क्या है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं की जाती। वो करो ना करो तुम्हारी मर्जी, पर इससे ज्ञान तो बढ़ता है और हाथ में डिग्री आती है जो कभी भी काम आ सकती है। समझ रही हो ना। जी, मैंने 2-3 कॉलेजों से ब्रोशर मंगवाए हैं। उन्हें पढ़कर तय करते हैं कि तुम्हें किस कॉलेज में प्रवेश लेना है। मुझे अब फिर से कॉलेज जाना होगा? घर बैठे पत्राचार से? नहीं नहीं, उससे किसी को कैसे पता चलेगा कि तुम आगे पढ़ रही हो। पता चलेगा? किसे पता करवाना है? सासू माँ के इरादों से सर्वथा अनजान पूर्वी कुछ समझ नहीं पा रही थी। मेरा मतलब था कि पत्राचार से इसलिए नहीं क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा और मान्यता पर मुझे थोड़ा संदेह है। नियमित कॉलेज विद्यार्थी की तरह पढ़ाई करके डिग्री लेना ही उपयुक्त होगा। पूर्वी के चेहरे पर अभी भी हिचकिचाहट देखकर नीरा ने तुरंत बात समेटना ही उचित समझा। कहीं तर्क वितर्क का ये सिलसिला लंबा खींचकर उसके मंसूबों पर पानी न फेर दे। एक बार कॉलेज जाना आरंभ करोगी तो खुद ब खुद सारी रुकावटें दूर होती चली जाएंगी और तुम्हें अच्छा लगना लगेगा। वाकई फिर ऐसा हुआ भी। पूर्वी ने कॉलेज जाना फिर से आरंभ किया और आज उसे डिग्री मिल गई थी। उसकी बधाई देने नाते रिश्तेदारों, पड़ोसियों, पूर्वी की सहेलियों और नीरा के महिला क्लब की सदस्याओं का तांता सा बन गया था। पूर्वी से ज्यादा नीरा की तारीफों के सुर सुनाई पड़ रहे थे। भाई सास हो तो नीरा जैसी, इन्होंने तो एक मिसाल कायम कर दी। लोग तो अपनी बहुओं की शादी के बाद पढ़ाई, नौकरी आदि छुड़वाकर घरों में बैठा लेते हैं। सास उन पर गृहस्थी का बोझ लाद कर तानाशाही हुक्म चलाती है। और नीरा को देखो,
गृहस्थी, बच्चे, सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर बहू को आज़ाद कर दिया। ऐसा करके उन्होंने एक आदर्श सास की भूमिका अदा की है। हम सभी को उनका अनुसरण करना चाहिए। अरे नहीं, आप लोग तो बस ऐसे ही। प्रशंसा से अभिभूत और स्नेह से गदगद नीरा ने प्रतिक्रिया में खीसें निपोर दी थी। नीरा ने आज एक और बात सिद्ध कर दी। अपने चिर परिचित रहस्यात्मक अंदाज में सुरभि बोली। क्या? क्या? कई उत्सुक निगाहें उसकी ओर उठ गईं। यही कि अपने क्लब की अध्यक्षा के रूप में उनका चयन करके हमने कोई गलती नहीं की। ये वास्तव में इस पद के लिए सही पात्र थी। अपने इस प्रगतिशील कदम से उन्होंने अध्यक्षा पद की गरिमा में चार चांद लगा दिए हैं। हम सभी को उन पर बेहद गर्व है। सभी महिलाओं ने ताली बजाकर अपनी सहमति दर्ज कराई। ये ही वो पल थे जिनसे रूबरू होने के लिए नीरा ने इतनी तपस्या की थी। गर्व से उनकी गर्दन तन गई। आप लोग तो एक छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। सच कहती हूँ, ये कदम उठाने से पहले मेरे दिल में इस तरह की तारीफ पाने जैसी कोई मंशा ही नहीं थी। बस अनायास ही दिल जो कहता गया मैं करती चली गई। अब आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। खैर छोड़िए, अब उस बात को कुछ खाने पीने का लुत्फ उठाइए। अरे सुरभि, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। कहते हुए नीरा ने जबरदस्ती उसकी प्लेट में एक रसगुल्ला डाल दिया। शायद ये उसके द्वारा की गई प्रशंसा का पुरस्कार था, जिसका नशा नीरा के सिर चढ़कर बोलने लगा था। मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। नीरा ने उठने का उपक्रम किया। अरे नहीं, आप बैठो ना, चाय घर जाकर हम पी लेंगे। आपसे बात करने का तो मौका ही कम मिलता है। अब हर वक्त घर गृहस्थी में जो लगी रहती हो। आप बैठिए मम्मी जी, चाय मैं बना लेती हूँ, पूर्वी बोली। अरे नहीं, तू बैठ ना, मैं बना दूंगी। नीरा ने फिर हल्का सा उठने का उपक्रम करना चाहा, पर तब तक पूर्वी को रसोई की ओर जाता देख वो फिर से आराम से बैठ गई और बोली, ये सुबह से मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही। कहती है कि हमेशा तो आप ही संभालती हैं, कभी तो मुझे भी मौका दीजिए। पूर्वी का दबा व्यक्तित्व आज और भी दब्बू हो उठा था। सासू माँ के नाम के आगे जुड़ती प्रगतिशील, ममतामयी, उदार मना जैसी एक के बाद एक पदवियां उसे हीन बनाए जा रही थी। उसे लग रहा था उसे तो एक ही डिग्री मिली है, पर उसकी एक डिग्री की वजह से सासू माँ को न जाने कितनी डिग्रियां मिल गईं। कहीं सच में उसे कॉलेज भेजने के पीछे सासू माँ का कोई सुनियोजित मंतव्य तो नहीं था? नहीं नहीं, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पूर्वी बेटी, मैं कुछ मदद करूं? बैठक से आवाज आई तो पूर्वी ने दिमाग को झटका देकर तेजी से ट्रे में कप जमाने आरंभ कर दिए। नहीं मम्मी जी, चाय बन गई है, मैं ला रही हूँ। फिर चाय की ट्रे हाथों में थामे पूर्वी बैठक पे पहुंचकर सबको चाय सर्व करने लगी। विदा लेते वक्त मम्मी जी की सहेलियों ने उसे एक बार फिर बधाई दी। ये बधाई डिग्री के लिए भी है और नीरा जैसी सास पाने के लिए भी। सुरभि ने जाते वक्त पूर्वी से हंसकर कहा, जी शुक्रिया। अंदर लौटते ही नीरा दीवान पर पसर गई और बुदबुदाई। उफ, एक के बाद एक हुजूम थमने का नाम ही नहीं ले रहा। थक गई मैं तो आवभगत करते करते। जूठे कप प्लेट उठाती पूर्वी के हाथ एक पल को ठिठक गए, पर फिर इन बातों के अभ्यस्त कानों ने आगे बढ़ने का इशारा किया तो वो फिर से सामान्य होकर कप प्लेट समेटने लगी। मीनाबाई आई नहीं क्या अभी तक? नीरा को एकाएक ख्याल आया। नहीं। ओह, फिर तो रसोई में बर्तनों का ढेर लग गया होगा। इन बाइयों के मारे तो नाक में दम है। लो, फिर घंटी बजी, तुम चलो रसोई में, मैं देखती हूँ। फिर इटलाती नीरा ने दरवाज़ा खोला तो सामने पूर्वी के माता पिता को देखकर बोल उठी, आइए आइए, बहुत बहुत बधाई हो आपको बेटी के रिजल्ट की। अरे, बधाई की असली हकदार तो आप हैं। आप उसे सहयोग नहीं करती तो उसके बूते का थोड़े ही था ये सब। अरे, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। आइए बैठिए, मैं पूर्वी को भेजती हूँ। फिर पूर्वी को आवाज़ दी, पूर्वी बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, अब तुम इनके पास बैठो। इन्हें मिठाई खिलाओ, बातें करो। अंदर रसोई आदि की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगी।
नीरा ने दिखाने को ये कह तो दिया, पर अंदर रसोई में आकर जो बर्तनों का पहाड़ देखा तो सिर पकड़ लिया। मन ही मन बाई को 100 गालियां देते हुए उन्होंने बैठक में नाश्ता भिजवाया ही था कि देवदूत की तरह पिछले दरवाजे से मीनाबाई प्रकट हुई। कहाँ अटक गई थी बाई जी आप? घर में मेहमानों का मेला सा उमड़ आया है और आपका कहीं अता पता ही नहीं है। अब पहले अपने लिए चाय चढ़ा दो, हाँ साथ में मेहमानों के लिए भी 2 कप बना देना। मैं तो अब थक गई हूँ। वैसे आप रुक कहाँ गई थी? कहीं नहीं, बहू को साथ लेकर वर्मा जी के यहाँ गई थी, इसीलिए देर हो गई। अच्छा, काम में मदद के लिए? नीरा को याद आया कि अभी कुछ समय पूर्व ही मीनाबाई के बेटे की शादी हुई थी। नहीं नहीं, उसे इस काम में नहीं लाऊंगी। 12वीं पास है वो, उसे तो आगे पढ़ाऊंगी। वर्मा जी के यहाँ इसीलिए ले गई थी कि वो इसके आगे की पढ़ाई के लिए कुछ बता सकें। उन्होंने पत्राचार से आगे पढ़ाई जारी रखने की कही है। फॉर्म वो ला देंगे, कह रहे थे इससे पढ़ना सस्ता रहेगा। मेरा बेटा तो 7 तक ही पढ़ सका, ठेला चलाता है। बहुत इच्छा थी उसे आगे पढ़ाने की, पर नालायक तैयार ही नहीं हुआ। मैंने तभी सोच लिया था कि बहू आएगी और उसे पढ़ने में ज़रा भी रुचि होगी तो उसे ज़रूर पढ़ाऊंगी। पर 12वीं पास लड़की तुम्हारे बेटे से शादी करने को राजी कैसे हो गई? बात अभी भी नीरा को हजम नहीं हो रही थी। 4 पैसे कमाने वाली बाई उसे कड़ी चुनौती देती प्रतीत हो रही थी। अनाथ है बेचारी, रिश्तेदारों ने किसी तरह हाथ पीले कर बोझ से मुक्ति पा ली। पर मैं उसे कभी बोझ नहीं समझूंगी। उसे खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, इज्जत की जिंदगी जीना सिखाऊंगी और घर बाहर के कामों में अकेली ही पिसती रहोगी। उसके आने से पहले भी तो मैं सब कुछ अकेले ही कर रही थी, आगे भी करती रहूंगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि जीने का एक उद्देश्य मिल जाने से हाथों में गति आ गई है। लो देखो, बातों बातों में चाय तैयार भी हो गई। अभी जाकर दे आती हूँ। मैंने कड़क चाय बनाई है, आधा कप आप भी ले लो, आपकी भी थकान उतर जाएगी। कहते हुए मीनाबाई ट्रे उठाकर चल दी। नीरा को अपना नशा उतरता सा प्रतीत हो रहा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।